अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो नहायत ही अहम होने वाली है। थंबनेल को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कॉकटेल के बारे में बात करने लगा हूँ और आपको आज कॉकटेल के बारे में मुकम्मल जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने कॉकटेल रखे हुए हैं या कॉकटेल रखना चाह रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो फिर आपके लिए स्पेशल होने वाली है। आपने बस थोड़ा सा मेरे साथ 2 से 4 मिनट तकलीफ़ करनी है और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। मैं आपको कॉकटेल की इकसाम, ब्रीडिंग का तरीक़ाकार, रहन सहन, खुराक, सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड, केज का साइज़, ब्रीडिंग के महीने, माहौल, दर्जा हरारत और एक यंग पेयर से ब्रीडर पेयर तक की तमाम क्वालिटीज़ शेयर करूँगा। आपने बस मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह वीडियो के एंड पर आपको एक कॉकटेल को आसानी से हैंडल कर लेंगे और आपको कॉकटेल से ब्रीड लेने की तमाम बातें जान जाएंगे। तकरीबन आपके कॉकटेल के बारे में जितने भी मसाइल हैं, मैं सारों को इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। इंशाल्लाह आपके हर मसले हल हो जाएंगे। बिना टाइम ज़ाया किए हुए जनाब, मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो जो अपने चैनल के बारे में मैंने लाजमी देना होता है, वो एक ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा और मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक देख रहे हैं आप पेज जिसका नाम है रंधावा पेट्स। जी हाँ दोस्तों, पहली बार अगर आप आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी का बटन भी लगा हो, उसको दबाकर सिलेक्ट ऑल कर दें ताकि बर्ड्स के रिलेटेड आपको कोई भी मालूमाती वीडियोस दरकार हों या जो भी मैं मालूमाती वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला दुनिया के अंदर परिंदा है कॉकटेल। रॉ पैरट के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंड टेम किया जाने वाला परिंदा है। जी हाँ, एक खूबसूरत और सोशल बर्ड होने की वजह से पूरी दुनिया में यकसा मकबूल है और लोग इसको पालना और इसकी ब्रीड लेना पसंद करते हैं। कॉकटेल ऑस्ट्रेलिया की एक खूबसूरत ब्रीड है। जी हाँ, इस वक्त तकरीबन दुनिया में इसकी 22 म्यूटेशन पाई जाती हैं मुख्तलिफ रंगों और इकसाम में। रिसर्च ने साबित किया कि ये काकाटू फैमिली से बिलोंग करता है। इसका साइज़ 10 से 16 इंच के दरमियान हो सकता है। एक दरमियाने साइज़ का बर्ड है। 80 से 120 ग्राम तक इसका वज़न होता है। दोस्तों, इसकी एवरेज उम्र 15 से 30 साल तक की होती है और एक सोशल बर्ड होने के नाते ये इंसानों के साथ बहुत जल्द मानूस हो जाता है। और अगर इसकी अच्छी तरह केयर की जाए और इसको कोई एक्सपर्ट बंदा ट्रेन करे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स भी कर सकता है। जी हाँ, ये खूबसूरती की वजह से आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। आप जितने भी सैड हों, स्ट्रेस में हो, अगर आप कॉकटेल के पास 5 मिनट गुजार लें तो मैं दावे से कहता हूँ आपका मूड खुशगवार बना देगा और आपको ये एक ऐसी फीलिंग देगा जो कि इसकी एक मुनफरिद क्वालिटी है। और दोस्तों, अगर आप केज की साइज़ की बात करते हैं तो ये केज के अंदर सेपरेट ब्रीड करना अच्छा फील करता है बनिस्बत कॉलोनी में, जबकि कॉलोनी के अंदर भी ये बहुत अच्छी ब्रीड करता है। मैंने कई लोगों को कॉलोनी के अंदर अच्छी ब्रीड लेते हुए देखा है। मेरे पास खुद ये कॉलोनी में बहुत मस्त दमादम मस्त कलंदर ब्रीड कर रहा है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गिरफ्त लेनी पड़ेगी। और आप कॉलोनी के अंदर जो ब्रीड लेना चाहते हैं वो कॉलोनी के अंदर ही ब्रीड निकली हो, उसमें ही जवान हुई हो और फिर वो कॉलोनी के अंदर ही ब्रीड शुरू कर दें, तो वो जो कॉलोनी है ना, आपके पास कॉकटेल की एक कामयाब कॉलोनी हो सकती है। अदरवाइज़ ये सेपरेट केजेस के अंदर ही अच्छी ब्रीड करता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसकी मीटिंग का टाइम होता है तकरीबन 1 मिनट सॉरी 1 घंटा तो नहीं, मर जाएगा। 1 मिनट तकरीबन मुसलसल ये मीटिंग करता रहता है। तकरीबन 1 मिनट तक मीटिंग करने के दौरान अगर कॉलोनी के अंदर दूसरे बर्ड इसके साथ होंगे तो वो उड़कर मेल इसके पास आ जाते हैं और इसे मीटिंग नहीं करने देते, तो वो मेल डिस्टर्ब होकर फिर मीटिंग करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी आती है या एवरेज सही नहीं आती और बाज़ जगहों पर बेहतर रिजल्ट भी मिल जाता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कॉलोनी की ब्रीड अगर कॉलोनी में तैयार होकर कॉलोनी में ब्रीड करती है तो बेहतरीन है जनाब। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसके केज की साइज़ की बात कर लें तो इसका मिनिमम केज है 1.5 बाई 1.5 बाई 3, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम आप 2 बाई 2 बाई 6 भी दे सकते हैं। लेकिन यार एक जुल्म है, दो लोग 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 में भी इससे ब्रीड ले रहे हैं और इस खूबसूरत परिंदे के साथ जुल्म है, जो कि इसकी फ्लाइंग पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी उम्र भी कम हो जाती है और ये बहुत अच्छी और मस्त ब्रीड नहीं करता जिसके अंदर, जबकि 1.5 बाई 1.5 बाई 3 में बहुत अच्छी ब्रीड करता है। तो दोस्तों, अगर तो इसकी ब्रीडिंग की उम्र देखें तो 7-8 माह के बाद ये अडल्ट हो जाता है
और पेयर बनाना स्टार्ट कर देता है। 11 माह के बाद ये ब्रीड स्टार्ट कर देता है, जबकि गोरे इसके बरक्स चलते हैं। वो क्यों जनाब? कॉकटेल 18 माह तक कॉकटेल को वो बॉक्स और ब्रीडिंग केज नहीं देते। वो अपनी जगह ठीक है, मगर हमारे यहाँ एशियन कंट्री है दोस्तों, क्योंकि कदरे गर्म मौसम है, गर्म आबो हवा है, जिसकी वजह से ये जल्दी हीट पर आ जाते हैं, मीटिंग करने लगते हैं। इस वक्त अगर आप इनको बॉक्स या केज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे ये पहली 1 से 2 ब्रीड ज़ाया करते हैं और थर्ड ब्रीड पर जाकर ठीक से मीटिंग और हैचिंग करते हैं, क्योंकि ये मिच्योर हो जाते हैं ना दोस्तों। अंडों की बात कर ले तो 3 से 7 अंडे एक क्लच में देती है। इसकी फ़ीमेल तकरीबन 5 चिक्स की एवरेज है एक पेयर की। लेकिन एक बात जो कि कॉकटेल की आप खामी समझ लें या इट्स जो भी आप समझ सकते हैं समझें, दे आर नॉट ए गुड पेरेंट्स। जी हाँ दोस्तों, दे आर नॉट ए गुड पेरेंट। ये एक अच्छे माँ बाप नहीं कहलाते। उसकी वजह ये है कि ये अपने बच्चों को 1 हफ्ते के बाद ही फीड देना बंद कर देते हैं, दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं और दोबारा ब्रीड करने लग जाते हैं। अगर आप सॉफ्ट फूड भी नहीं देंगे तो ये बच्चों को नहीं पालेंगे, क्योंकि ये बच्चों की भराई सॉफ्ट फूड से करते हैं, क्योंकि इनके बच्चे बहुत नाजुक और सेंसिटिव होते हैं। सख्त ग़िज़ा वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है। कॉकटेल एक डरपोक परिंदा है दोस्तों, बहुत जल्दी डर जाता है। अगर ये डर जाए तो स्ट्रेस में आ जाता है और ब्रीड भी रोक लेता है। इसलिए इसको फ्रेंडली माहौल देना चाहिए और सेट होने का मौका देना चाहिए। एक बार सेट हो गया तो रुकता नहीं है दोस्तों कॉकटेल। काफ़ी दोस्त ये सुनकर परेशान हो गए हैं दोस्तों कि मैंने कहा दे आर नॉट गुड पेरेंट्स। जी हाँ, तो लोगों ने कहा यार काहे का अच्छा बर्ड हो गया, फिर जब ये बच्चे ही अच्छे नहीं पालते, हमको ब्रीड ही नहीं देगा, तो हम इसको घंटा खिलाते रहें, क्यों पालें इसको हम फिर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जी हाँ जनाब, इसके थोड़े से नखरे तो है ना, वो तो आपने बर्दाश्त करने पे। दोस्तों जैसे ही इसकी ब्रीड आती है तो आपने केज के अंदर से मीटिंग स्टिक हटा देनी है और ये मीटिंग नहीं कर पाएगा और अपने बच्चों की तरफ ध्यान देगा। जी हाँ जनाब, इससे बच्चे पलवाए जाते हैं और शर्त ये है कि आपने इसको अच्छा सा सॉफ्ट फूड डालते रहना है। अगर सॉफ्ट फूड नहीं डालेंगे तो ये फिर भी बच्चे पालना बंद कर देगा। तो दोस्तों बड़े ब्रीडर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि हाँ 1 हफ्ते के बाद इसके बच्चों को हैंड फीड पर उठा लेते हैं और इसको दोबारा मीटिंग करने देते हैं, ताकि ये सेट हुआ चलता रहने दे। इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड भी हासिल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा भी कमा लेते हैं। अगर आपको भी अच्छी हैंड फीड करानी आती है तो आप इसके चिक्स को हैंड फीड पर भी उठा लेते हैं। दोस्तों टेम्परेचर की बात करें तो गर्मी का परिंदा है, सर्दी ज़्यादा नहीं बर्दाश्त। हाय सर्दी इसको बहुत ज़्यादा लगती है, अचानक मौत भी इसकी हो जाती है सर्दी की वजह से। कॉकटेल बीमारी इसमें कुछ भी दोस्तों कोई इसमें बीमारी आती ही नहीं है, सिर्फ ओनली छोटा मोटा नज़ला और ज़ुकाम और हल्का सा बुखार, वो भी फर्स्ट स्टेज मेडिसिन देने से ठीक हो जाता है। लेकिन आपने ऑब्जर्व करते रहना है। अगर आपने इसको ठीक तरह से ऑब्जर्व ना किया और ये आपका परिंदा बीमार हो, 1 से 2 दिन ही ये सर्वाइव कर पाता है, लेकिन बहुत कम इसके अंदर बीमारी आती है। लेकिन जब आ जाए तो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है। और इसके अंदर हार्ट अटैक का भी आंसर बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, हार्ट अटैक, यस ब्रो, इसके अंदर हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। उसकी वजह ये है कि ये डरपोक परिंदा है, खड़खड़ाहट होने से, अंधेरे की वजह से डर जाता है। इसके आपके शेड के अंदर सडनली कोई भी आवाज़ आती है या कोई कुत्ता बिल्ला या कुछ भी बच्चे के रोने की आवाज़ कुछ भी होता है तो ये अचानक से डर जाता है, जिससे इसका हार्ट अटैक भी हो सकता है। दोस्तों इसका टेम्परेचर 25 से 30 के दरमियान होना चाहिए। ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है इस दौरान 15 से कम हो जाए सर्दी महसूस करने लग जाता है और बिल्कुल ब्रीड रोक लेता है। ह्यूमिडिटी मतलब हवा का लेवल, नमी का तनासब 40 से 70 के दरमियान होना चाहिए। अगर इससे ऊपर या नीचे हुआ तो डेड इन शेल होने का भी खतरा है। दोस्तों सारी बातें तो होगी, आखिर में आपको खुराक और सॉफ्ट फूड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे अहम और लाजमी जुज़ है कॉकटेल से ब्रीड लेने का, क्योंकि सारी गेम ही दोस्तों दाने की है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ज़रा तेज़ बोल रहा हूँ। कुछ भाइयों की आसानी के लिए मैं दाने, सॉफ्ट फूड और ग्रीन फूड, टेम्परेचर के बारे में रिलेटेड जो वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई बात ऐसी जो मेरी रह गई है तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके वो भी देख सकते हैं। कॉकटेल से ब्रीड लेने के लिए सारी गेम दोस्तों दाने के मिक्स सीड में बहुत शौक से खाता है। यह कनेरी सीड इसकी सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। और इसके अलावा वो जो है ना बड़ी कंगनी, लाल कंगनी, मोटी कंगनी, बाजरा, खुर्तम, भंग के बीज, सूरजमुखी वगैरह आप सर्दी और गर्मी में ऊपर नीचे कर सकते हैं। सॉफ्ट फूड की बात करें तो अंडा ब्रेड बहुत शौक से खाता है। उसके अलावा मैंने एक टोटल
फूड प्लान जो है ना, एक हफ्तावारी प्लान मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। ग्रीन फूड की वीडियो में मैंने अपलोड कर रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगा है कि यार मैंने इसके अंदर आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की है, आप मेरी मेहनत को सराहना चाहते हैं, तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा। और अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार ये जाती होगी, जल्दी से सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।